चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा इसके पहले के जो वीडियोस हुए हैं वहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर चुके हैं हम पूरा एक्सप्लेनेशन। सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 9 इन दिस वीडियो। सो क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर सेगमेंट पी एम इज अ मीडियन। ठीक है, ये पी क्यू आर है ट्रायंगल एंड ये पी एम जो है मीडियन है। ठीक है, एंड मीडियन का प्रॉपर्टी होता है कि दिस पी एम जो ये मीडियन है, तो ये जो एम है ये क्यू आर साइड क्यू आर के ऊपर जो ये एम है दैट डिवाइड्स दिस लाइन इन प्रोपोर्शनली। ठीक है, सो वो एग्जैक्ट सेंटर में वो आता है एंड डिवाइड दिस साइड proportionally, so qm becomes equals to mr, or you can say that mq becomes equals to mr. ये मीडियन का प्रॉपर्टी है। एंड एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल pmq एंड pmr intersects side pq and side pr in points x and y। यानी ये देखो, ये pmr ये एंगल है तो इसका ये बाइसेक्टर है mx। ठीक है, तो mx जो है ये एंगल बाइसेक्टर है pmq का, ये यहाँ पे आके pq के साथ मीट होता है एट पॉइंट x। सेम pmr ये जो एंगल है उसका ये जो एंगल बाइसेक्टर है my, ये जाके इंटरसेक्ट होता है xy से। ठीक है, या कि और यू कैन से इंटरसेक्ट होता है pr से एट अ पॉइंट y। ठीक है, सो एंगल बाइसेक्टर का ये प्रॉपर्टी होता है कि ये अगर एंगल बाइसेक्टर है पी एम क्यू का, सो एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द बोथ एंगल इन प्रोपोर्शनली, दोनों को, तो बोथ एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है, ये जो 0 0 है दैट मींस दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल, और ये जो एक्स एक्स है छोटा स्मॉल एक्स दिस इज आल्सो कॉन्ग्रुएंस का साइन, दिस मींस दैट दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। ठीक है, तो ये एक्जैक्टली एक्स नहीं है, कॉन्ग्रुएंस का साइन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, एंड प्रूव दैट एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर। ये एक्स वाई है, ये हमें प्रूव करना है इट इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, ये बेसिकली कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो है प्रूव किया हमने। ठीक है, उसके तरह ही है इन ट्रायंगल। तो अभी इसको कैसे देखो कंसीडर कर रहे हैं, इन ट्रायंगल पी एम क्यू यानी ये ट्रायंगल, इसमें रे एम एक्स ये बाइसेक्टर है पी एम क्यू का, ये रे एम एक्स है ये बाइसेक्टर है। सो इफ इट इज बाइसेक्टर देन ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर वी कैन से दैट एम पी अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, वी कैन से दैट। ठीक है, थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर के प्रॉपर्टी के हिसाब से वी कैन से दैट। अब सेम अदर साइड ट्रायंगल विल टेक ट्रायंगल पी एम आर। नाउ इफ एम आर इज द रे which is the bisector of PMR, so we can say that MP upon MR is equals to PI upon YR, same theorem of angle bisector। so now अभी देखो, ये MP और ये MQ है। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू PX upon XQ, और ये MP upon MR है, इट इज इक्वल्स टू PY upon YR। ठीक है, मगर अभी कैसा है, ये मैंने आपको बताया M जो है मिड पॉइंट है, तो वो प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है, दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। सो MQ बिकम्स इक्वल्स टू MR। सो नाउ यहाँ पे MQ है और ये MR है, सो वी कैन डायरेक्टली राइट एज MP अपॉन MQ इज इक्वल्स टू MP अपॉन MR। ये इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं हम, because M is midpoint of QR and therefore MQ is equals to MR। ठीक है, so we can say that MP upon MQ is equals to MP upon MR।
वही यहाँ पे मेंशन किया, एमपी अपॉन एमक्यू इज इक्वल टू एमपी अपॉन एमआर। ठीक है, तो अभी एमपी और एमपी अपॉन एमक्यू इज इक्वल टू एमपी अपॉन एमआर है, तो पीएक्स अपॉन एक्सक्यू विल बी इक्वल टू पीवाई अपॉन वाई आर। ठीक है, अभी देखो px अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर अगर है, तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से वी कैन से दैट एक्स वाई अपॉन एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या होता है? बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम होता है कि इफ एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, सो वी कैन से दैट पी एक्स अपॉन एक्स क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन वाई आर। तो ये इसका कन्वर्स है। इफ वी हैव फाउंड दैट पी एक्स अपॉन एक्स क्यू is equals to py upon yr, so we can say that as on the basis of converse of basic proportionality theorem xy is parallel to qr। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन फिगर 1.78 bisectors of angle b and angle c of triangle abc intersect each other in point x। ठीक है, ये ट्रायंगल है एबीसी एंड बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है बी का। ठीक है, एंगल एबीसी का ये एंगल बाइसेक्टर है और ये एंगल एसीबी का एंगल बाइसेक्टर है। तो ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट एक्स यहाँ पे। ठीक है, एंड लाइन ए एक्स ये जब एक्सटेंड होता है तो ये इंटरसेक्ट करता है ऑन साइड बी सी एट पॉइंट वाई, and AB is 5, AC is equals to 4, BC is equals to 6, then find AX upon AY। ठीक है, AB दिया है, AC दिया है, BC दिया है, हमें AX upon AY चाहिए। ठीक है, चलेगा, ये होगा, देखो कैसा है, ये दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग हम लेंगे, ए वाई बी को लेंगे, ए वाई बी में लेट्स से ए बी वाई ले लेंगे, ए बी वाई ले लेंगे। तो इसमें ये जो है बी एक्स ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से हम चलेंगे। ऐसे ही राइट साइड का ट्रायंगल लेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से, और दोनों फिर वो आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखो कैसे चलते हैं अभी सॉल्यूशन। in triangle A B Y, BX is bisector of angle B। ठीक है, ये गिवन है, दिस इज गिवन। ठीक है, दिस इज गिवन, सो देयरफॉर वी कैन से दैट ए बी अपॉन बी वाई, बी अपॉन बी वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन एक्स वाई। ठीक है, ये कैसे बोल सकते हैं हम, ये लेट्स से इसको पहले तो इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, एंड यू कैन से एज पर प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, नाउ सिमिलरली इन ट्रायंगल ACY, ACY, CX is bisector of angle C, this is also given।
therefore we can say that AC upon CY is equals to AX upon AXY, AX upon XY. ठीक है, this will give us equation 2, same reason angle bisector theorem. ओके, अब ये देखो AB अपॉन BY C इज इक्वल टू AX अपॉन XY मिला, और सेम AC अपॉन CY इज ऑल्सो equals to AX upon XY. So from 1 and 2 we can say that, therefore we can say that AB upon BY is equals to AX upon XY and is equals to AC upon CY. ठीक है, ये रीजन होगा फ्रॉम 1 and 2. 1 and 2. अभी वैल्यूज किसका किसको हमें पता है, ए बी हमें पता है, ए सी हमें पता है, एंड बी सी का कोई मीनिंग ही नहीं आया अभी यहाँ पे. ठीक है, सो विल प्लेस द वैल्यूज नाउ. ए बी इज गिवन 5 अपॉन बी वाई नहीं पता, ए एक्स नहीं पता, ए वाई भी नहीं पता, इज इक्वल्स टू ए सी है. AC we know that it is 4 and CY nothing is given. ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी इसको भी हम यहां ले लेते हैं. देखो AX अपॉन AY इज इक्वल्स टू 4 अपॉन CY इज इक्वल्स टू 5 अपॉन BY करते हैं. ठीक है, ये कुछ नहीं, सिंपल है कि लेट्स से इफ A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C है, तो हम ऑब्वियसली शिफ्ट कर सकते हैं. वी कैन से दैट B इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू A. ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं. तो इसको कोई रीजन देने का जरूरत नहीं है. ठीक है, नाउ आगे का यहाँ पे करते हैं. अभी इक्वल रेशियो, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वल रेशियो है. जो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जो है 9th में, उसमें हमने किया है कि लेट्स से अगर इफ A upon B is equals to C upon D है, तो देन A plus C upon B upon D will be equals to C upon D, or it will be also equal to A upon B. ठीक है, यानी कि A अपॉन B अगर इक्वल्स है, इक्वल्स टू C अपॉन D है, देन A प्लस C अपॉन B प्लस D विल बी इक्वल्स टू A अपॉन D, एंड ऑल्सो इट विल बी इक्वल्स टू, यानी अगर A रेशियो B इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ C टू D, देन देयर एडिशनल का उनका रेशियो विल बी इक्वल्स टू A अपॉन B और इक्वल्स टू C अपॉन D. ऐसा होता है. ये प्रॉपर्टी हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में 9th में किया है. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से दैट AX अपॉन AY
AY is equals to 4 plus 5 upon CY plus BY. Let's say BY plus CY. ठीक है, इसका रीजन लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ equal ratios. So therefore, now you can say that AX upon AY is equals to 9 upon ये BY प्लस ये CY, या फिर से BY प्लस YC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC. ठीक है, because here no values of BY or CY is given, but then BY plus YC becomes BC and then value of BC is given 6. ठीक है, so therefore we can write that AX upon AY is equals to 9 upon 6 and then this will be equals to 3. ये reduce हो जाएगा 3 2 सा and 3 3 सा. So answer you can say that AX upon AY is equals to 3 upon 2. ये आंसर है हमारा. ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 11 भी विल ट्राई इन दिस वीडियो ओनली एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 भी इसमें ही करते हैं. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है ABCD. उसमें दिया है कि सेगमेंट AD इज पैरेलल टू BC. डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P. ठीक है, देन शो दैट AP अपॉन PD इज इक्वल्स टू PC अपॉन BP. अच्छा, अभी इसको फिगर को देख के एंड द क्वेश्चन व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू प्रूव, वी कैन इमेजिन कि हमें बेसिकली इसमें 4 ट्रायंगल दिख रहा है, 1 2 3 4. ठीक है, तो कोई 2 ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा, सिमिलर करके फिर देन हमें आंसर आएगा. बट देन कौन सा ट्रायंगल लेने का. तो अभी तक आप ध्यान दोगे कि अभी तक हमने जितना भी ट्रेपेजियम के ऊपर जितना भी सॉल्व किया है क्वेश्चन, सब में हमें ये 2 ट्रायंगल ही लेना पड़ा है. ठीक है, और उन 2 ट्रायंगल की मदद से ही वी गॉट द आंसर. ठीक है, द थिंग बिकॉज रेशियो इज बिकॉज अगर समझो 2 ट्रायंगल इफ यू वांट टू प्रूव सिमिलर, देन यहाँ पे दिखता है कि ये वर्टिकल अपोजिट दोनों एंगल वी कैन से, बट देन सेकेंड एंगल का इशू आता है. अगर समझो इसको हमने बोला कि 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो फिर दूसरा एंगल प्रूव करने के लिए, ठीक है, वो दिक्कत आता है. अब ये 2 ट्रायंगल अगर हम लेते हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमें दिख रहा है एंड देन AD इज पैरेलल टू BC इज गिवन. ठीक है, एंड देन इफ दिस इज द ट्रांसवर्सल BD, देन वी कैन से this angle is equal to this angle, and then by angle test we can say that both these triangles are similar, and then हम लोगों को आगे का डेटा मिल जाएगा वॉट एवर इज रिक्वायर्ड. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद कंसिडरिंग विद दिस 2 ट्रायंगल्स APD एंड CPB. ठीक है, चलो solution. Segment AD is parallel to segment BC. This is given. ठीक है, to prove AP upon PD is equals to PC upon BP. ठीक है,
चालू हुए इन ट्राइंगल APD and triangle CPB. Very first thing we can say that angle APD is congruent to angle CPB. ये equation 1 vertically opposite angle. Opposite angles. Now ये देखो अगर ये AD है and it's parallel to BC and if this is transversal then ये Z हो गया. This are the alternate angles. ठीक है, ये हमने पैरेलल लाइंस में किया है 9th स्टैंडर्ड में. So therefore angle ADP will be congruent to angle CBP. Let this be equation 2. Reason alternate angles. Okay. So now we can say that triangle APD is similar to triangle CPB, and therefore we can say that AP upon CP is equals to PD upon BP. ठीक है, इस CP को भी हम PC लिख देते हैं as it is required in the question. ठीक है, PC. But now the thing is that we need to prove AP upon PD is equals to PC upon BP. ठीक है, अगर we found that AP upon PC is equals to PD upon BP, but no problem. इसको कैसा है, APC यहाँ डिनोमिनेटर में है तो अदर साइड ऑफ द इक्वेशन उधर चले जाएगा, तो ये PC न्यूमरेटर में चला जाएगा और PD यहाँ न्यूमरेटर में है तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ सकता है. ठीक है, सो देयरफॉर ये यहाँ पे रीजन पहले तो देना पड़ेगा फ्रॉम 1 and 2. ये हमें पता चला कि ये ट्रायंगल APD is similar to triangle CPB. ठीक है, and therefore AP upon PC is equals to PD upon PP. This is corresponding sides of similar triangle. ये यहाँ मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, so now we'll shift as required AP upon PD को यहाँ ले लेंगे PD and PC upon BP. ठीक है, and this shifting is called alternando.
ऑल्टरनेंडो, ये प्रॉपर्टी जो है हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन 9th स्टैंडर्ड में किया है। ऑल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी है, ऑल्टरनेंडो, ठीक है। सो नाउ वी कैन से हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था हमें। सो हेंस प्रूव्ड, AP upon PD is equals to PC upon BP. चलो, so thank you very much for watching this video and we'll meet soon with the next video with question number 12 and onwards. Only 2 questions are left with, but ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया है, so we'll do 12 and 13 in the next video. चलो, thank you very much.